सी किताबों की बात कर रहे हो? जब पेट में आग हो, मन में घाव हो, तब यह शांति के प्रवचन अच्छे लगते हैं। तब भिक्षु ने एक लंबी सांस ली और बोले, मैं एक कहानी सुनाऊं। बुद्ध एक गांव में पहुंचे थे। वहां लोग उन्हें सुनने इकट्ठा हुए। एक आदमी ने उन्हें अपशब्द कहे, तुम झूठे हो, धोखेबाज, खुद को भगवान कहने वाले। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। लोग चौंक गए। भगवान, आपने कुछ उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई आपको उपहार दे और आप उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहता है? लोग बोले, उपहार तो देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध बोले, बस वैसे ही, मैंने उसकी गाली को स्वीकार ही नहीं किया, तो अब वो गाली मेरी नहीं है, उसकी है। सबल फूट फूट कर रो पड़ा। मैं भी वही कर रहा हूं। हर गाली, हर अपमान को पकड़ कर रख रहा हूं और खुद को जलाता जा रहा हूं। भिक्षु बोले, समय चाहे कैसा भी हो सबल, तू अगर बाहर की हलचल से खुद को जोड़ता रहेगा तो तू कभी शांत नहीं होगा। लेकिन जब तू भीतर की शक्ति से जुड़ जाएगा तो तूफान भी तुझे हिला नहीं पाएगा। भिक्षु ने सबल को 3 बातें बताई जो बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। सब कुछ अस्थायी है, चाहे दुख हो या सुख। दुख आया है जाएगा, सुख आया है जाएगा। तू नहीं बदलेगा अगर तू स्थिर रहना सीख जाए। प्रतिक्रिया से पहले रुकना सीखो। गुस्से में, डर में, दुख में जो पहला जवाब आता है वो अक्सर गलत होता है। बुद्ध कहते थे, एक सांस लो, फिर उत्तर दो। भीतर की आवाज को सुनो, बाहर की नहीं। दुनिया बोलेगी, तेरे बस का नहीं। मन कहेगा, मैं कर सकता हूं। फैसला उस आवाज का होना चाहिए जो अंदर से आती है। वो कहते हैं ना, जैसे ही तुम अपने अंदर शांति ढूंढने लगते हो, जीवन तुम्हें वही चीज सामने लाकर खड़ा कर देता है जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। सबल की जिंदगी अब थोड़ा सुकून देने लगी थी। रोज पहाड़ पर बैठना, भिक्षु से बातें करना, बुद्ध की शिक्षाओं पर ध्यान लगाना। शांति धीरे धीरे अंदर घर करने लगी थी। लेकिन एक शाम सबल जैसे ही नीचे गांव लौटा, कुछ लोग उसके घर के बाहर खड़े थे, गुस्से में। उनमें से एक ने कहा, कर्ज चुकाने का वक्त खत्म हो गया है सबल, अब घर बेच दो या खेत। सबल की माँ अंदर बीमार पड़ी थी। घर में खाने को अनाज नहीं था और अब यह। वो अंदर से कांप गया। वही पुराना डर, वही बेबसी फिर से सामने खड़ी थी। सबल घर के पीछे एक सूखी जमीन पर जाकर बैठ गया। न आंखों में आंसू थे, न मुंह से आवाज, बस दिल की धड़कनें तेज थीं। वो बड़बड़ाया, बुद्ध कहते हैं शांत रहो, लेकिन अब क्या करूं? अभी शांति की बात करूं? उसी वक्त भिक्षु वहां आ पहुंचे, जैसे जीवन ने सबल की पुकार सुन ली हो। भिक्षु ने पूछा, तू डरा हुआ है? सबल बोला, हाँ, और इस बार बहुत गहरा डर है। अब की बार सिर्फ जिंदगी नहीं, मां की सांसें भी दांव पर हैं। भिक्षु कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, यही तो असली परीक्षा है सबल। तू जिन चीजों को खोने से डरता है वह तुझे बांध कर रखती है। भिक्षु ने एक और घटना सुनाई। एक बार गौतम बुद्ध ध्यान में बैठे थे। उनके पास एक सैनिक आया, हाथ में तलवार थी। वो चिल्लाया, अगर अभी बोले नहीं तो मैं तुम्हारा सिर काट दूं। बुद्ध ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, तू कुछ नहीं काट सकता। सैनिक गुस्से में, क्या मतलब? बुद्ध बोले, क्योंकि जिस चीज को तू काटना चाहता है वो मैं नहीं हूं। मेरा शरीर तेरा शिकार हो सकता है, लेकिन मेरी शांति नहीं। सबल के अंदर कुछ हिला। वो सोचने लगा, अगर मैं डर के सामने भी शांत रहूं तो शायद मैं भी उस स्थिति को नहीं, खुद को जीत लूं। पर फिर डर वापस आया, अगर घर चला गया तो मां का क्या होगा? तभी भिक्षु ने कहा, डर एक तरंग है सबल, तू उसे देख, महसूस कर, लेकिन उसका हिस्सा मत बन। भिक्षु ने सबल से पूछा, क्या तू उस चीज के लिए तैयार है जो सबसे जरूरी है? सबल बोला, मतलब? भिक्षु ने कहा, तू सिर्फ सोच रहा है, डर रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं रहा। बुद्ध ने एक बात कही थी, डर तुम्हें बांधता है, कर्म तुम्हें आजाद करता है। सबल ने उस रात एक निर्णय लिया, मैं डरूंगा नहीं, मैं कदम उठाऊंगा। भले हालात मेरे खिलाफ हों, लेकिन मैं भीतर से हार नहीं मानूंगा। सबल ने अगले ही दिन गांव के प्रधान के घर जाकर काम मांगा। वहां खेतों में मजदूरी करने लगा। दिन में मां की सेवा करता, रात में ध्यान करता। धीरे धीरे लोगों ने उसकी ईमानदारी देखी, उसका संयम देखा, और एक दिन वही व्यक्ति जो घर छीनना चाहता था सबल के पास आया और बोला, तूने बिना बदले के मेहनत की,
तूने अपमान का जवाब अपमान से नहीं, कर्म से दिया। यह रहा तेरा कर्जनामा, फाड़ दे इसे। सबल उस कागज को हाथ में लिए पहाड़ की चोटी पर गया और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, आज मैंने समझा, डर मुझे हर बार तोड़ नहीं सकता। अगर मैं शांत रहकर सही निर्णय ले पाऊं तो डर खुद झुक जाएगा। जब जिंदगी तुम्हें हर ओर से तोड़ चुकी होती है और तब कोई अपना भी अगर हाथ छोड़ दे तो सबसे ज्यादा आवाज उसी वक्त भीतर आती है।